चंद्रशेखर आजाद को एक तिवारी है, वो मैसेज लगातार कर रहा है और चंद्रशेखर आजाद को जान से मारने की धमकी दे रहा है। मैं उस पर एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूँ। आशीष तिवारी नाम है। हाँ, बिल्कुल मैं एफआईआर दर्ज करने जा रहा हूँ। उसका वीडियो मैं डाउनलोड कर लिया हूँ, ताकि वो कभी डिलीट ना कर सके। और मैं एक अच्छा ड्राफ्टिंग वकील साहब से करा रहा हूँ, और मैं बहुत जल्द किसी भी थाना में आंदोलन करके मैं एफआईआर रजिस्टर कराऊंगा, जैसे मैं मुन्ना शुक्ला पर एफआईआर कराया था, जब चमार जाति को गाली दिया था, याद है? तो जो चंद्रशेखर आजाद को धमकी दिया, आप उसके खिलाफ एफआईआर करने जा रहे हैं? बिल्कुल, ड्राफ्टिंग होके आ रहा है वकील साहब के पास से। मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ किसी भी थाना में, मैं आंदोलन करके और एफआईआर दर्ज करा। इतना चंद्रशेखर आजाद से मोहब्बत है आपकी? चंद्रशेखर आजाद से मोहब्बत नहीं है, चंद्रशेखर आजाद जी का काम से हमको मोहब्बत है, उनका विचार से हमको मोहब्बत है, उनका दिलेरी से हमको मोहब्बत है। इसलिए कि कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, कोई इंसान खराब नहीं होता है, उसका मानसिकता और विचार खराब होता है। और जिसका मानसिकता और विचार अच्छा रहेगा, मैं उसको दिल से सम्मान करूंगा, और उसके लिए मैं शरीर को कतरा कतरा खून बहा दूंगा, लेकिन उसका मान सम्मान से मैं समझौता नहीं करूंगा। गोल्डन जी, दरभंगा कांड को लेकर आपने एससी आयोग में ताला भी मारने का काम किया, पूरा देश। और आज महिला आयोग कहाँ है? ये जो बहन अंजलि के साथ जो किया गया थाना में, आज महिला आयोग कहाँ है? निर्भया कांड जब हुआ था तो लग रहा था कि महिला आयोग के ही फैमिली के साथ हुआ है। तो क्या ये महिला अंजलि नहीं है? तो क्या आज महिला आयोग को लकवा मार दिया? क्या महिला आयोग को जमीर मर गया, ईमान मर गया? महिला को महिला दुख नहीं समझेगा, महिला को महिला दर्द नहीं समझेगा, महिला को महिला मदद नहीं करेगा, तो क्या उसको अमेरिका से कोई आयोग है? और मैं जब ताला मारने जाता हूं तो सबको पेट में दर्द हो जाता है, गोल्डन ताला मारने आ रहा है। अरे यार, जब करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है आयोग के प्रति, वो किसका पैसा खर्च किया जा रहा है? महिला को, जनता के। और वो सिर्फ वहां मलाई चाटता है, दलाली करता है, जूठा चाटता है, और दिन रात सत्ता का प्रचार करता है, और जब महिला पर शोषण आता है तो उसमें चुप हो जाता है। तो ऐसा ऐसा आयोग बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा आयोग बंद करके अगर जो पैसा खर्च आयोग में किया जाता है, वही पैसा खर्च अगर समाज के शिक्षा के प्रति किया जाएगा, जब बहुजन समाज के लोग शिक्षित हो जाएगा, तो आयोग की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद से लड़के छीन लेगा। गोल्डन जी, आप तो दरभंगा कांड में काफी लड़े भी हैं, एससी आयोग में ताला मारने का काम किया, पूरा देश के बहुजन समाज के लोगों ने देखा। उसके बाद जो है 15 दिनों के बाद चिराग पासवान जी नींद से जगे और जाकर कल मुलाकात की। देखिए, कौन गया कौन नहीं गया, हमको इतना टाइम नहीं किसी के बारे में जानने की। हम बता रहे हैं ना कि चिराग पासवान 15 दिन के बाद गए। आप बता रहे हैं, और अगर चिराग भी आए हैं तो थैंक यू, अच्छा किए हैं। 15 दिन के बाद आए हैं। 15 दिन नहीं, 15 महीना के बाद आए। इससे हमारा समाज, बोले थे ना कि लोग सोया हुआ है, वो आए नहीं है। वो सोशल मीडिया और बहुजन समाज के लोग के डर से वो आए हैं, दहशत से वो आए हैं। अच्छा। वो जान रहे थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पासवान से हमको लोग पांडे कहना शुरू कर दिया है। तो वो अपना पासवान जाति के सर्टिफिकेट देने आए हैं, ना कि पीड़िता को न्याय दिलाने आए। अगर पीड़िता के प्रति उनके दिल में दर्द होता तो दुनिया के सारा सिस्टम और साधन उनके पास, वो संसाधन है, तो 15 दिन क्या वो पैदल आ रहे थे? आपके पास सिक्योरिटी है वाई प्लस जेट श्रेणी का, आपके पास बंगला है, फॉर्चूनर है, कौन सुख उनके पास नहीं है? फिर भी 15 दिन लग गया। हाँ, तो 15 दिन इसलिए लग गया कि वो ये अभी 15 दिन के बाद भी नहीं आते। उनको जनता बुलाया है, और जनता भी समझ रहा है कि ये न्याय दिलाने नहीं, ये पांडे और पासवान का ये सर्टिफाइड करना है। तो सामाजिक अगर वो न्याय दिलाने जाते हैं तो क्या उन्होंने एसपी से बात किया? नहीं किया। क्या वो अभी तक ये इस मामला में जो लापरवाही हुआ, और जो लापरवाही में अपराधी जो संलिप्त जो पाए गए, क्या उन पर कार्रवाई हुआ? वो तो कह रहे हैं कि किसी कोई भी दोषी बचेगा नहीं। हवा में कितने अभी तक ये भ्रष्ट अधिकारी पर ये कार्रवाई कराए हैं? क्या नाम बताइए। चिराग पासवान है, कॉल करेंगे तो सिस्टम हिल जाएगा। तो क्यों नहीं किए? चिराग पासवान जी गए, 24 घंटा हो गया, अभी तक क्या गिरफ्तार हुआ? क्यों नहीं हुआ? इनको भी हल्के में ले रहा है क्या लोग? चिराग पासवान नेता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। क्या है? चिराग पासवान सिर्फ हमारे समाज को और समाज के नाम पर वो ठगने के काम करते हैं, और सत्ता के दलाली करने का काम करते हैं, और सत्ता को जूठा चाटने का काम करते हैं, और हमारे समाज को शोषण जुल्म अत्याचार करवाते हैं उस समाज से जो जिस समाज से उनकी माँ बिलोंग करती है। और आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, उनकी माँ दलित समाज से है? नहीं,
स्वर्ण समाज से है। ये पासवान जाति पर हमला को दलित समाज किया कि स्वर्ण समाज किया। तो चिराग पासवान जी को कोई पावर नहीं है, सिर्फ पद है इनके पास। अगर पावर होता तो 24 घंटा हो गया, अभी तक एक भी फिर ब्राह्मण जाति के लोग गिरफ्तार क्यों नहीं। सवाल तो आपका सही है, लेकिन आपने भी एससी आयोग में ताला मारा, और वो भी देवेंद्र माझी जो एससी आयोग के उपाध्यक्ष हैं, लगातार रील पर रील बना रहे हैं। देखिए, किसी का निजी लाइफ या निजी जीवन में मैं हस्तक्षेप करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं 8 दिन के समय दिया हूँ। 8 दिन के अंदर अगर मेरे आवेदन पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुआ तो 9वां दिन फिर आयोग में ताला लगेगा। आयोग में फिर ताला मारेंगे? बिल्कुल, फिर ताला मारेंगे। तो मृणाल पासवान भी रहेंगे तब कि या देवेंद्र माझी रहेंगे तब? नहीं रहेंगे तो आना पड़ेगा, और जब तक आएंगे नहीं तब तक हम वहां से हटेंगे भी। चलिए, गोल्डन दास ने ऐलान कर दिया है कि एससी आयोग में फिर से ताला मारेंगे और जबरदस्त तरीके से न्याय जो है लेने की कोशिश करेंगे। एससी थाना और एससी आयोग इसलिए खोला गया था कि आपको कोई भी सिस्टम अगर न्याय ना दे तो आप एससी आयोग में जाइए। और बार बार मैं कहता हूँ कि एससी आयोग के पावर मुख्यमंत्री से भी ज्यादा है। एससी आयोग अगर अभी चाह जाएगा तो 2 घंटा में सब गिरफ्तार हो जाएगा, लेकिन नहीं चाह रहा। क्यों? क्योंकि आयोग के जो भी सदस्य हैं, चेयरमैन है, सब सत्ता के दलाल हैं, सत्ता के रखेल हैं, सत्ता के जूठा चाटने वाले हैं। समाज के हित के लिए इन लोग को नहीं बिठाया गया, समाज को सिर्फ आंख में धूल झोंका गया कि तुम्हारा आयोग खोल दिया। अगर ये समाज के लिए होता तो दरभंगा अभी तक क्यों नहीं गया? समाज के लिए होता तो समाज में एक रविदास जाति आग लगा के जल गई थी, वहां क्यों नहीं गया? ठीक है गोल्डन जी, एक आखिरी सवाल लेंगे। लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हरिजन शब्द पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया कि कोई भी हरिजन शब्द कहेगा तो उस पर कार्रवाई होगा, लेकिन कई स्कूलों पर हरिजन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, चौक चौराहे पर हरिजन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, गांव के आगे हरिजन टोला का बोर्ड लगा दिया जा रहा है। हमको बताइए, मैं हटवाऊंगा, मैं मिटवाऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जो जैसे स्कूल में लिख रहा है हरिजन सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलिए यार, स्वर्ण कोर्ट बोलिए, जातिवाद कोर्ट बोलिए। कहां से सुप्रीम कोर्ट हुआ? ठीक है, फिर भी उसका तो जजमेंट है ना, उसका नियम है ना, लेकिन जो लोग हरिजन लिख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? कार्रवाई करेंगे आप? बिल्कुल, सबूत दीजिए, मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगा। सिर्फ चमार कहने पर मैं एफआईआर किया हूँ, इतिहास गवाह है। और भी बिहार के सबसे बड़ा किंग और सबसे बड़ा क्रिमिनल पर मैं एफआईआर कराया हूँ, जिस पर मूवी भी बना अपहरण। तो मैं एफआईआर कराऊंगा, और मैं संविधान को और कानून को मानता हूँ। हरिजन शब्द जो भी कहेगा उस पर एफआईआर बिल्कुल, एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज भी कराएंगे, उसको जेल भी भेजाएंगे, और एससी एसटी एक्ट में जो मुआवजा का प्रावधान है मैं समाज को वो भी दिलाने का